दोस्तों, ममता भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मेरी ओर से सभी भाई बहनों को राम राम। तो आज मैं आपको श्री सोमवार व्रत कथा और पूजन विधि बताऊंगी, जिसको विधि पूर्वक करने से श्री शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमें मन वांछित फल देते हैं। सोमवार का व्रत चैत, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास से आरंभ किया जाता है। साधारणतया श्रावण मास के सोमवार व्रत का अधिक प्रचलन होता है। उसी दिन से सोमवार व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातः काल तिल का तेल लगाकर स्नान करें और विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें। ओम नमः शिवाय शिव जी का जाप और उमा पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें। इन्हीं मंत्रों का शक्ति अनुसार जप और हवन करें। फिर किसी पुष्पोदान से जाकर घर पर ही एक समय भोजन करें। इस प्रकार से सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ग्रहणादि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार्य करने से जो फल मिलता है वही सोमवार के व्रत से मिलता है। चैत मास में सोमवार व्रत फल चैत मास में गंगा जल से सोमनाथ के स्नान कराने के समान। वैशाख में आपुषादि के पूजन कर कन्या दान के समान। जेठ मास में पुष्कर स्नान करके गोदान के समान। भाद्रपद में बृहद यज्ञों के समान। श्रावण में अश्वमेघ यज्ञ के समान। भाद्रपद में शवत्स गोदान के समान। अश्विन में सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में रसधेनु गुड़धेनु के दान के समान। कार्तिक में चारों वेद ज्ञाता चारों ब्राह्मणों के को 4 घोड़े जुते हुए रथदान के समान। मार्गशीर्ष में चंद्रग्रहण के समय काशी आदि तीर्थ में जा गंगा स्नान जपदान के समान। पौष में अग्नि स्टोम यज्ञ के समान। माघ में गाय का दूध व गन्ने के रस से स्नान कर ब्रह्मादि निमित्त के समान। फागुन में सूर्याद्र ग्रहण के समय गोदान के समान फल प्राप्त होता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्मा कमल से पूजन करके अर्चन तथा केदार क्षेत्र के निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर जी की प्रसन्नता और शिव सानुज्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताऊंगी आज सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत धनवान था। उसको धन आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहा करता था। वो इसी चिंता में रात दिन रहता था और इसीलिए पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज,
ये शाहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। अतः इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान में खेत में जैसा बीज होता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी के अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब ये आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र चिंता में ये बहुत दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्त का वर देता हूँ, परंतु ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात यह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए ये बात शाहूकार सुन रहा था, जिससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना कुछ दुख हुआ। वो पूर्णतः वैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर शाहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की वयस जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वो शाहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाना वहां यज्ञ दान ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वो दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वो एक काना था। लड़की को पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसके अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इस बालक को इस लड़के के घर ले जाकर के वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के को अपने और उसके मामा से कहा कि वो अगर राजी हो जाएं तो हम इसको अपने लड़के की जगह में वर बनाकर ले जाएं। शाहूकार का शाला यानी लड़के का मामा मान गया और उस लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गए। अब वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का भी काम करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।
और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुंदी के पल्ले पर लिख दिया था कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो तो काशी जी पढ़ने गया है। कन्या के माता पिता ने अपनी कन्या की विदा नहीं की और बारात वापस चले गए। उधर सेठ और लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वो मुर्दा पड़ा था, तो उनको दुख हुआ और उसने सोचा यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ किया। संयोग बस उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिव जी से आग्रह करने लगी और उनको पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा देखकर कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी ने कहा कि हाँ पार्वती, इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने से शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव परिवार पार्वती कैलाश चले गए। तब वो लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर के साथ बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल आया तो हम राजी खुशी आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, और आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद से उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोगकर अंत में शिवलोक की प्राप्ति हुआ करती है। बोलो पार्वती महादेव की जय। ओम नमः शिवाय।